आइए सुनते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और MCA 21 पोर्टल वर्जन 3 विषय पर डेप्यूटी डायरेक्टर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय श्री विवेक मीना की यह वार्ता। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मैं स्टार्टिंग अ बिजनेस और कॉर्पोरेट फाइलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले MCA 21 पोर्टल के बारे में बात करूंगा। स्टार्टिंग अ बिजनेस। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय स्टार्टिंग अ बिजनेस के पहलू में सुधार लाने पर बहुत महत्व देता है। 2006 में MCA 21 पोर्टल के शुभारंभ के साथ इसकी दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया था, जिसने कॉर्पोरेट्स को फाइलिंग्स डिजिटली करने की अनुमति दी। इसने लागत के साथ साथ कॉर्पोरेट कंप्लायंस के समय को भी कम किया। एक और प्रमुख पहल 2016 में सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर CRC की शुभारंभ थी, जो इनकॉर्पोरेशन सेवाओं के सेंट्रल प्रोसेसिंग के लिए था। इससे पहले यह क्षेत्राधिकारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC द्वारा देखा जाता था। CRC को शुरू में कंपनी नाम उपलब्धता सेवा देने के लिए लॉन्च किया गया। बाद में स्पाइस फॉर्म, जो कि एक इंटीग्रेटेड फॉर्म था, 2016 में लॉन्च किया गया। इस फॉर्म द्वारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डिजिटलीकरण हुआ। साथ ही साथ नाम, इनकॉर्पोरेशन और पैन सेवाएं इसी फॉर्म द्वारा प्रदान की गई। धीरे धीरे और सरकारी रजिस्ट्रेशन जैसे कि EPFO, ESIC, GSTN भी स्पाइस फॉर्म द्वारा ही दिया जाने लगा। नाम उपलब्धता के लिए एक सरल फॉर्म, जिसको हम रन कहते हैं, जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया। कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रक्रियाओं की सफलता के बाद अक्टूबर 2018 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम LLP भी कहते हैं, उसका इनकॉर्पोरेशन का कार्य भी CRC को दिया गया। तो अब सभी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेशन सेवाएं CRC द्वारा ही दी जाती हैं। फरवरी 2020 में हमने स्पाइस फॉर्म लॉन्च किया, जिससे इन सेवाओं में और सुधार आया। स्पाइस प्लस फॉर्म 11 सेवाएं प्रदान करता है, जो कि 3 केंद्र सरकारों के मंत्रालय और विभागों, 3 सरकारों और दिल्ली के द्वारा दी जाती हैं। भारत में व्यापार शुरू करने के लिए इसके द्वारा कई प्रक्रियाएं, समय और लागत की बचत होती है। स्पाइस प्लस फॉर्म के 2 भाग हैं। भाग A नई कंपनी के लिए नाम आरक्षण और भाग B 10 सेवाएं प्रदान करता है। यह 10 सेवाएं हैं इनकॉर्पोरेशन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन अलॉटमेंट, पैन टैन इशू, EPFO ESIC रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशन टैक्स महाराष्ट्र, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल क्षेत्र के लिए, बैंक अकाउंट की ओपनिंग, GSTN अलॉटमेंट और शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट दिल्ली क्षेत्र की कंपनी के लिए। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत ने 5 वर्षों में, जो कि 2014 से लेकर 2019 तक में, अपनी रैंकिंग में 71 रैंक का सुधार किया है। 2014 में जहां भारत 134th प्लेस पे था, अब 2020 में वह 63rd रैंक पे आ चुका है। अब हम MCA 21 पोर्टल के बारे में बात करेंगे। MCA 21 पोर्टल का उपयोग कॉर्पोरेट्स द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 और LLP अधिनियम 2008 की फाइलिंग के लिए किया जाता है। पोर्टल में फ्रंट ऑफिस यानी वेबसाइट शामिल है, जो बाहरी स्टेक होल्डर के लिए है। साथ ही साथ MCA 21 में बैक ऑफिस भी शामिल है, जिसका उपयोग MCA के अधिकारी फाइलिंग को प्रोसेस करने और रिकॉर्ड रूम देखने के लिए करते हैं। MCA वेबसाइट में न केवल फाइलिंग संबंधी सेवाएं शामिल हैं, बल्कि मास्टर डेटा सेवाएं और व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट जैसी सेवाएं भी शामिल हैं, जिन्हें कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन और फाइलिंग की पुष्टि करने के लिए बैंक, इन्वेस्टर, आम आदमी जैसे हितधारकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी की फाइलिंग की जांच इसके द्वारा कर सकता है। MCA 21 की 2006 में शुरुआत की गई। यह भारत की वन ऑफ द फर्स्ट मिशन मोड ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट में था। इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट अनुपालन के लिए हितधारकों द्वारा लागत के साथ साथ समय को कम करना था। MCA 21 वर्जन 1 को 2006 में TCS द्वारा स्टार्ट किया गया था। वर्जन 1 का उद्देश्य ऑनलाइन सेवा देना था। लगभग कागज रहित ऑफिस का शुरुआत, कार्य में ऑटोमेशन, डेटाबेस और रिकॉर्ड रूम का डिजिटलीकरण था। इस प्रोजेक्ट को व्यापक रूप में सराहा गया और कई पुरस्कार दिए गए, जैसे कि डेटा क्वेस्ट पाथ ब्रेकर अवार्ड इन 2006 एंड 2007, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2007 फॉर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और प्रधानमंत्री पुरस्कार फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
जनवरी 2013 में सर्विस प्रोवाइडर के रूप में इन्फोसिस के साथ वर्जन 2 के लिए काम शुरू हुआ। इस वर्जन में फोकस एरिया था कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिजनेस कंप्लायंस को और आसान कर सकते हैं। इस दौरान हमने LLP पोर्टल को MCA 21 पोर्टल के साथ एकत्रित किया। हमने इंटीग्रेटेड फॉर्म स्पाइस और बाद में स्पाइस प्लस की लॉन्च करी। साथ ही हमने इनकॉर्पोरेशन सेवाओं को और बेहतर करने के लिए CRC को भी चालू किया। हमने इसके साथ एक स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस फॉर्म भी लॉन्च किए, जिन्हें हितधारकों द्वारा फॉर्म भरने के तुरंत बाद स्वीकार कर लिया जाता है। इस दौरान की गई एक अन्य प्रमुख पहल कॉर्पोरेट रजिस्ट्री की सफाई है। नतीजन कंपनी स्ट्राइक ऑफ, फाइलिंग ना करने के लिए, साथ साथ डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन, कंपनी KYC और डायरेक्टर KYC की एक्सरसाइज की गई। इन पहलों के परिणाम स्वरूप गुणात्मक रूप से बेहतर डेटाबेस तैयार हुआ है। MCA 21 अब वर्जन 3 में अपग्रेड होने की प्रक्रिया में है। यह नया वर्जन स्टेक होल्डर अनुभव और कॉर्पोरेट अनुपालन को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाएगा। इस वर्ष के बजट भाषण में पैरा 83 में MCA 21 वर्जन 3 के लॉन्च की भी घोषणा की गई। यह MCA 21 वर्जन 3 गैर अनुपालन की स्वतः जांच करने और अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए MCA डेटा का लाभ उठाएगा। यह कंप्लायंस बोझ को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा और साथ ही साथ कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार करेगा। एजुडिकेशन, बुक, कंसल्टेशन, कंप्लायंस मैनेजमेंट मॉड्यूल सहित कई नए मॉड्यूल्स लॉन्च किए जाएंगे। MCA 21 वर्जन 3 को फेज तरीके से लॉन्च करने की योजना है। पहले चरण में नई वेबसाइट, बुक और कंसल्टेशन मॉड्यूल को मई में लॉन्च किया गया। MCA 21 वर्जन 3 के शेष मॉड्यूल धीरे धीरे लॉन्च किए जाएंगे। अब हम इसके अलग अलग मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं। एजुडिकेशन मॉड्यूल न्यायिक कार्यवाही को ऑनलाइन तरीके से पूरा करेगा। इसमें सुनवाई पूरे ऑनलाइन तरीके से होगी ताकि जो स्टेक होल्डर हैं उनको ऑफिसेज में आने की ज़रूरत ना हो। ये विदेशी डायरेक्टर और बाकी उपभोक्ताओं के लिए बहुत सुविधापूर्वक रहेगा। कंप्लायंस मैनेजमेंट मॉड्यूल अनुपालन जांच करने, कार्रवाई करने, डिफ़ॉल्ट करने वाली कॉर्पोरेट्स की पहचान करेगा। कंप्लायंस रिमाइंडर देगा। डेटा एनालिटिक्स संचालित अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देगा। कंसल्टेशन मॉड्यूल प्रस्तावित अधिनियमों, नियमों, संशोधनों आदि पर सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया के लिए एक ऑनलाइन मंच है। डेटा के विश्लेषण के लिए AI का उपयोग करेगा। बुक मॉड्यूल MCA द्वारा प्रशासित सभी अधिनियमों, नियमों और विनियमों का डिजिटलीकरण है। नई वेबसाइट, ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप वेबसाइट में सुधार, सरल और आसान नेविगेशन, बेहतर कैटेगराइजेशन और चैटबॉट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। बेहतर अनुभव के लिए UI UX का बेहतर इस्तेमाल है। डेटा डिसेमिनेशन MCA डेटा सरकारी मंत्रालयों द्वारा उपयोग किया जाता है। हम नए वर्जन में पूरा ट्राई करेंगे कि इसको और बेहतर से शेयर कर सकें। फाइलिंग सर्विसेज जो कि हमारे कॉर्पोरेट्स यूज़ करते हैं उसको हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। वेब बेस्ड फाइलिंग्स होंगी और जो ऑटोफिल और वैलिडेशन है उसको और बेहतर बनाया जाएगा। अटैचमेंट को कम से कम रखने की कोशिश रहेगी। इन सब माध्यम से हम भारत में व्यापार जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने की आशा करते हैं। साथ ही साथ शासन की गुणवत्ता में भी सुधार की आशा करते हैं। हमें उम्मीद है कि यह सत्र MCA 21 पोर्टल की कार्यप्रणाली और स्टार्टिंग अ बिजनेस जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आता है उसके लिए उपयोगी था। धन्यवाद। आप सुन रहे थे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत यह वार्ता।